तो अभी हमने मौर्य वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के संबंध में। मौर्य प्रशासन के संबंध में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें एक तो मौर्य प्रशासन के जो व्यवहारिक जानकारी है उसके मौर्य प्रशासन में मिलती है, और दूसरा जो मौर्य प्रशासन का जो सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत है वो है चाणक्य के या कौटिल्य के लिखे अर्थशास्त्र नामक किताब से। अर्थशास्त्र जो किताब है उसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है और उसमें मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा की गई है, जिसकी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के संबंध में जो चर्चा की गई है उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के संबंध में 18 तीर्थों का उल्लेख है। 18 तीर्थों के साथ साथ 28 विभागाध्यक्ष का भी चर्चा की गई है। ये हम लोग पहले तीर्थ के बारे में समझेंगे। तीर्थ मतलब विभाग, डिपार्टमेंट। तो आइए एक एक करके हम उस डिपार्टमेंट को समझते हैं और साथ ही साथ इसके साथ हम पढ़ेंगे कि आज के परिवेश में इस डिपार्टमेंट का क्या महत्व है और कैसे हम उसको सिमेट्रिक कर सकते हैं। तो पहला जो तीर्थ था वो है मंत्री और पुरोहित। नाम से ही पता चलता है, मंत्री मतलब प्रधानमंत्री और पुरोहित जानते ही हैं। आज के डेट में भी पुरोहित शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो धार्मिक अधिकारी होते थे उसमें जो सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी होते थे उस समय उनको हम लोग बोलते थे धर्माधिकारी या फिर पुरोहित। आज के समय का धर्माधिकारी, उस समय के पुरोहित। दूसरा युवराज, नाम से ही विदित है, राजा का अगला उत्तराधिकारी जो है वो युवराज कहलाता था। तो हम लोग आज के युवराज को। तीसरा है सन्निधाता। सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो खजांची, सरकारी खजाने का देखरेख करने वाला। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि आज का ट्रेजरी ऑफिसर जो है वो इसके समकक्ष हो सकते हैं। तो सन्निधाता कौन होते थे? कोषाध्यक्ष, सरकारी खजाने का देखरेख करने वाला ये कोषाध्यक्ष होता था। चौथा जो है तीर्थ ये समाहर्ता। बड़ा ही चर्चित नाम है, आज भी हम लोग सुनते हैं समाहर्ता। समान तौर पे जिला दंडाधिकारी, जिलाधिकारी, समाहर्ता शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मौर्य प्रशासन में और अर्थशास्त्र के किताब में समाहर्ता का जो पद था वो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होते थे। आज भी जब हम लोग जिलाधिकारी और समाहर्ता समकक्ष पद है तो समाहर्ता शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो राजस्व प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समाहर्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब लॉ एंड ऑर्डर या सिविल प्रशासन के संबंध में हम लोग डीएम को याद करते हैं तो जिलाधिकारी के रूप में हम उसको देखते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पद था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होते थे। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, इसे हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रादेष्टा। प्रादेष्टा फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय जहां पे मारपीट या झगड़े झंझट का जो निपटारा होता है तो उस न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश होते थे उसको हम लोग करते थे प्रतिष्ठा। दूसरा है व्यवहारिक। व्यवहारिक आज के डेट का सिविल कोर्ट या दीवानी न्यायालय जहां चल अचल संपत्ति और वाद विवाद का जो झगड़ा है वो। तो ये दीवानी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उनको हम लोग कहते थे व्यवहारिक। आइए अब नायक के बारे में। नायक मतलब सेना नायक का संचालक। सेना का क्या होता था? संचालक। नायक का प्रमुख काम था सेना की समस्याओं को समझना और सभी सेनाओं के बीच में समन्वय बना के रखना, ये नायक का कर्तव्य था। अब आइए बढ़ते हैं सेनापति। सेनापति जान ही रहे, नाम से विदित है, सेना का कमांडर। आज के डेट में अगर सेना का सर्वोच्च कमांडर देखा जाए तो अब हम लोग उसको पॉलिटी के इतिहास में, पॉलिटी के क्लास में पढ़ेंगे। अब आइए अंतर्वशिक। अंतर्वशिक होता था सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रमुख। सम्राट जो होते थे उनके जो बॉडीगार्ड होते थे, अंगरक्षक होते थे, उन सब का जो हेड होता था उसको हम लोग उसमें क्या कहते थे? अंतर्वशिक। ऐसे से अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी गार्ड है तो उन एसपीजी गार्ड का जो प्रमुख होगा उस समय के हम लोग अंतर्वशिक से उनकी तुलना कर सकते हैं।
आइए कर्मांतिक। कर्मांतिक था उद्योग धंधों का निरीक्षण करने वाला प्रधान अधिकारी। उद्योग धंधों का निरीक्षण करने से मतलब है कि नाप तौल में कहीं कमी नहीं हो रही है, उद्योग धंधे ऐसे जगह लगे जहाँ पे स्वास्थ्य कारणों से कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो उसका निरीक्षण करने का कौन होता था? कर्मांतिक। 12वां है प्रशास्ता। प्रशास्ता मतलब राजकीय दस्तावेज सुरक्षित रखने वाला या राजा के आदेश का लिपिबद्ध करने वाला। अगर आज के डेट से इसको देखें तो राजकीय दस्तावेज सुरक्षित रखने वाला अभिलेखागार। हम लोग को खतियान का नकल या अपने राजस्व अभिलेख का नकल लेते हैं तो कहाँ जाते हैं? रिकॉर्ड रूम या अभिलेखागार। तो वो प्रशासक थे, उसके प्रधान अधिकारी, साथ ही साथ राजा की आदेश को लिपिबद्ध भी ये करवाते थे। अभी आज के डेट में इसको देखें तो स्टेनो, जो मूल रूप से हम लोग उसको जानते हैं। दंडपाल। दंडपाल था सेना की सामग्री की व्यवस्था करने वाला। सेनाएं हैं, उसका काम है लड़ना, लेकिन उसके लिए भोजन की या फिर जो बेसिक नीड्स है उसकी जरूरत जो सामान है उसकी व्यवस्था करने वाला कौन था? ये दंडपाल। तो हम लोग सेना के संबंध में देखिए 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। सेना में एक नायक थे जो सेना का संचालक होता था, उसका समन्वय करता था, और एक है दंडपाल जो सेना की सामग्री की व्यवस्था करते थे, और एक है सेनापति जो सेना का कमांडर होता था। आइए हम पढ़ते हैं अंतपाल। अंतपाल जो है नाम से विदित है अंतपाल। सीमा पे जो स्थित किले थे, पुराने समय में राज्य के सीमाओं पे किले बनाए जाते थे ताकि उस पर से रख के निगरानी रखी जाए कि कोई शत्रु सेना हम पे हमला करने के लिए नहीं आ रहा है। तो उस किलों की रक्षा करने के लिए जो अधिकारी तैनात थे उनको हम लोग करते थे अंतपाल। इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ लेते हैं दुर्गपाल को। दुर्गपाल क्या था? राज के भीतर भी किले होते थे, राज की भीतरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी किले बनाए जाते थे। तो राज की भीतरी किलों की सुरक्षा करने के लिए जो अधिकारी होते थे उसको हम लोग दुर्गपाल के नाम से जानते थे। अब आइए आटविक। आटविक जो वन विभाग का प्रधान अधिकारी होते थे उनको हम लोग कहते थे आटविक। आज के तौर पे अगर इनको हम देखें तो हम लोग कह सकते थे कि वन विभाग के अधिकारी जो फॉरेस्टर हैं, वन विभाग के प्रधान अधिकारी, उनकी तुलना हम इनसे कर सकते हैं। फिर आइए नागरक। नागरक मतलब नगर का सर्वोच्च अधिकारी। तो नगर के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आप चाहें तो इसकी तुलना नगर के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में, या फिर हम लोग अगर पंचायती राज में देखें या नगर पालिका अधिनियम में देखें तो जो चुन के होते हैं या तो जिला पार्षद अध्यक्ष हो जाएंगे, तो उनकी तुलना हम इससे कर सकते हैं। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। अब है दवारिक। दवारिक मतलब द्वार भी होता है, बोलचाल की भाषा में द्वार या घर द्वार होता है। तो उसमें क्या था? राजमहल। तो राजमहल की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था उसको हम लोग कहते थे दवारिक। अभी हमने पढ़ा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अनुसार मौर्य प्रशासन और उसके अधिकारियों। अब हम लोग मौर्य शासकों द्वारा जो प्रशासन व्यवस्था की गई थी उसके प्रमुख अधिकारी और मौर्य प्रशासन की संरचना के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से मौर्य प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हर वर्ष की परीक्षा में इसे 2 से 3 सवाल निश्चित तौर पे आते हैं। तो पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं मौर्य प्रशासन में कुछ प्रमुख अधिकारी। महामात्य, इसमें बता दे अमात्य शब्द जो है वो मंत्री के लिए या अधिकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अमात्य शब्द के आगे जो लगा है इससे आप हम लोग देखेंगे। महामात्य मतलब प्रमुख अमात्य या प्रधान अधिकारी। रूप दर्शक, सिक्कों की जांच करने वाला जो अधिकारी होता था उसे हम लोग कहते थे रूप दर्शक। अमात्य, अमात्य मतलब मंत्रियों का समूह, योग मंत्रियों का समूह, जिसे आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो कैबिनेट के हिसाब से उसकी तुलना हम कर सकते हैं। अग्र अमात्य, अग्र मतलब अगला, अमात्य मतलब अधिकारी। तो अमात्य मतलब हम बताए हैं कि मंत्री हैं, तो मंत्रियों का जो अगुआ है उसको हम लोग आज के डेट में प्रधानमंत्री के हिसाब से तुलना कर सकते हैं। अब है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो है मंडल का प्रमुख अधिकारी होते थे। रज्जुक, साम्राज्य में न्याय और राजस्व का अधिकारी। देखिए अगर आज के डेट में इसकी तुलना करें रज्जुक की, तो रज्जुक की तुलना न्याय और राजस्व दोनों का अधिकारी कौन होते हैं? आज के डेट में जिलाधिकारी होते हैं। जो जिलाधिकारी जिला दंडाधिकारी के रूप में न्याय करते हैं
और समाहर्ता के रूप में राजस्व का प्रशासन संभालते हैं। तो हम लोग रज्जु को आज के जिलाधिकारी और जिला समाहर्ता के रूप में देख सकते हैं। स्त्री महामात्र महिलाओं में नैतिक आचरण देखने वाला अधिकारी था। अंत महामात्र सीमावर्ती क्षेत्र में धर्म प्रचार करने वाले, अपने साम्राज्य के सीमाओं पे धर्म प्रचार करने वाले जो अधिकारी थे वो अंत महामात्र के रूप में जाने जाते थे। धम्म महामात्र समाज में सामंजस्य बिठाकर रखने वाले अधिकारी, इनका काम था सभी लोगों को समझा बुझा के रखने वाले, ताकि समाज में वैमनस्यता नहीं बढ़े और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो इस तरह के जो अधिकारी थे वो धम्म महामात्र। युक्तक जिलों में राजस्व वसूली का काम करने वाले जो थे वो युक्तक थे। तो ये राजस्व प्रशासन के हिसाब से और सिविल प्रशासन के हिसाब से मौर्य प्रशासन में कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, जिनमें सवाल ये पूछ सकता है कि प्रदेशता का क्या काम था, रज्जु क्या थे। तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। फिर आइए हम लोग बढ़ते हैं मौर्य प्रशासन के संरचना के संबंध में, इसको एक बार हम लोग संक्षिप्त तरीके से जान लें। मौर्य प्रशासन के सर्वोच्च स्थान पे जो होता था वो होते थे मौर्य साम्राज्य के सम्राट, यानी कि राजा, सम्राट। सबसे ऊपर राजा होते थे। इस प्रशासन के बाद नीचे जो है वो प्रांत होता था और प्रांत के अधिकारी होते थे। इसके बाद प्रांत के नीचे जिला होते थे, या जिला या निकाय कहते थे, और उसके प्रधान को कहते थे स्थानीय। क्या कहते थे? स्थानीय। तो जिला के नीचे जो प्रशासनिक स्तर पे था वो था स्थानीय। स्थानीय क्या होता था? 800 गांवों का समूह। 800 गांवों का जो समूह था उसको हम लोग कहते थे स्थानीय। स्थानीय से नीचे जो 400 गांवों का समूह था उसके अधिकारी को कहते थे द्रोणमुख। क्या कहते थे? द्रोणमुख। द्रोणमुख से नीचे 200 गांवों का जो समूह था उसके अधिकारी को कहते थे खरवाटिक। क्या कहते थे? खरवाटिक। 200 गांवों के समूह के अधिकारी को खरवाटिक। और 100 गांवों के समूह के जो अधिकारी होते थे उनका नाम था संग्रहण। और सबसे नीचे जो होता था ग्राम, ग्राम के अधिकारी को हम लोग कहते थे ग्राम प्रधान या ग्रामी। तो इस तरह से हम लोगों ने मौर्य प्रशासन के बारे में, प्रमुख अधिकारियों के बारे में जाना, मौर्य प्रशासन की संरचना के बारे में जाना, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के संबंध में जो जानकारियां थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ध्यान देंगे, एक आवश्यक सूचना भी है इसके लिए कि मौर्य प्रशासन से संबंधित जो भी अभी बताया गया है वीडियो में, उसको आप ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो के लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आपको इसी पढ़ाया जो गया है उससे संबंधित टेस्ट सीरीज के लिए लिंक दिया गया हो। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नीचे दिए गए लिंक पे जाके उस टेस्ट को दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक